गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग को हम 12th क्लासेस के तहत बता रहे थे चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो सब्जेक्ट आपका है, ये टॉपिक, ये आपका 12th के साथ साथ सेमेस्टर 1 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 12th का आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिससे एग्जामिनेशन में आपका 12th के तहत 8 नंबर क्वेश्चन आता है, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, और सेमेस्टर में इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जान रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता है बिजनेस का पार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है संस्था, मतलब कह सकते हैं कि यह बिजनेस का एक पार्ट होता है। और बिजनेस बेसिकली होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब लाभ को अर्न करना, प्रॉफिट को प्राप्त करना। लेकिन एक एक्टिविटी ऐसा होता है जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका एक्टिविटी होता है सोशल डेवलपमेंट। तो समाज के विकास के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, वो सारा एक्टिविटी होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और यही एक्टिविटी के तहत हमको पढ़ना है क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं होते हैं जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना होता है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, सोसाइटी को ग्रोथ करना होता है, जिसके तहत हमारा स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होता है, हॉस्पिटल होता है, बहुत सारा एनजीओ वर्क होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट केवल सोसाइटी को, समाज को ग्रो करना होता है। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम तो जान चुके हैं कि इस सोसाइटी को डेवलप करना होता है, लेकिन इसके तहत भी हमारा कुछ अकाउंट बनता है। नॉन प्रॉफिट के अकाउंट के तहत भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी हमारा बेसिकली कुछ अकाउंट बनता है, जिसमें एक बनता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और तीसरा बनता है हमारा बैलेंस शीट। क्या बनता है, बैलेंस शीट। ये तीन हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत अकाउंट बनता है। साथ ही साथ इसके तहत हमारा और कुछ अकाउंट बनता है, जिसमें एक का नाम है सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन। एक का नाम हमारा फंड है, गुड। एक का नाम हमारा क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है, कंज्यूमेबल गुड्स है। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा सब्सक्रिप्शन है, जिसका मतलब होता है चंदा। क्या होता है, अब चंदा मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ज्वाइन करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब आप मेंबर बनेंगे, तो मेंबर बनने के लिए जो आप फी दे रहे हैं, जो आप शुल्क दे रहे हैं, वो शुल्क आपका कहलाएगा सब्सक्रिप्शन चार्जेस। क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन चार्जेस। मतलब यह वो राशि होता है जिसके तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सदस्य बनते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मेंबर बनते हैं, तो मेंबर बनने के लिए जो आप चार्ज पे करते हैं, वो चार्ज आपका क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। दूसरा होता है फंड। फंड मतलब होता है हमारा कोष। क्या होता है, कोष। तो कोष का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी डेवलप कर रहा है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डोनेशन दिया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया अमाउंट डोनेशन कहलाएगा, लेकिन आपके लिए क्या कहलाएगा, फंड कहलाएगा। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, आपके संस्था के विकास के लिए सोसाइटी द्वारा या समाज के सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो राशि एक मुश्त दिया जाता है, वो राशि में क्या कहलाएगा, फंड कहलाएगा। तीसरा होता है कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको हम बोलते हैं उपभोग सामग्री, जिसको हम बोलते हैं उपभोग सामग्री। अब ये कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है सर, ये कंज्यूमेबल गुड्स होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गुड्स होता है,
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गुड्स होता है जिसका आप यूटिलाइज करते हैं वो गुड्स आपका कहलाएगा कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये बेसिकली 3 टॉपिक हमारा है, जिसमें एक का नाम है सब्सक्रिप्शन, एक का नाम है फंड, एक का नाम है कंज्यूमर गुड्स। अब इसको जानने से पहले आप 2 पॉइंट जानिए, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है एडवांस। एक होता है आउटस्टैंडिंग जो एक लायबिलिटी होता है और एक होता है एडवांस जो एक एसेट होता है। लायबिलिटी जो होता है आउटस्टैंडिंग, इसको हिंदी में कहते हैं बकाया, क्या कहते हैं, और एडवांस जो होता है इसको हम कहते हैं अग्रिम। गुड। अब बेसिकली हमारा जो आउटस्टैंडिंग है क्या है सर, आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है वो राशि जो आप पेड नहीं किए हैं, बेसिकली वो अमाउंट कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग, और वह अमाउंट जो आप एक्स्ट्रा पेड कर दिए हैं वो आपका क्या कहलाएगा, एडवांस। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए उसका एक फॉर्मेट होता है, यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग ईयर, एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। बनाने के बाद क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन का फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ आप क्या लिखेंगे, अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, जिस ईयर का बना रहे उसका अमाउंट आप रिसीव्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आप प्लस करेंगे, मान लीजिए हमारा एंडिंग है 2018, तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड ईयर, इंड कौन सा है, 18 है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर, ये अमाउंट को यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे सर, और इसी का अपोजिट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ईयर। गुड। इसको आप क्या करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट आपका निकलेगा ये बेसिकली आपका कहलाएगा सब्सक्रिप्शन अमाउंट, क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए सबसे पहले एज फॉर द एंडिंग लिखेंगे, जो भी एंडिंग डेट रहेगा उसको लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। गुड। उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर 18 और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर, जस्ट का अपोजिट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो निकलेगा ये हमारे क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा एक फॉर्मेट है फंड का। तो फंड बेसिकली जो होता है, इसको बनाने का फॉर्मेट है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे फंड अमाउंट। जो भी फंड रहेगा, स्पोर्ट फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, जो भी फंड रहेगा उसके अमाउंट क्या लिखेंगे। उसके बाद इस फंड में क्या करेंगे, जो भी इनकम रहेगा उसको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो भी हमारा एक्सपेंसेस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। जो निकलेगा एक्चुअली यही अमाउंट हमारा कहलाएगा फंड अमाउंट, क्या कहलाएगा, फंड अमाउंट। तीसरा हमारा टॉपिक है कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स, मान लीजिए एंडिंग 18 है, तो यहाँ पे उस गुड्स का नाम लिखेंगे, मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी हो गया। यहाँ कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ भी लिखेंगे आप पर्टिकुलर और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे कंज्यूमेबल गुड्स अमाउंट पेड। गुड। बेसिकली इसमें आपको 3 टर्म प्लस करना है। क्या क्या प्लस करना है, आपको प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक। गुड। आपको प्लस करना है ओपनिंग एडवांस, आपको प्लस करना है इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। ये प्लस करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे, जो निकलेगा इसमें जस्ट का उल्टा माइनस करेंगे। तो ओपनिंग का उल्टा आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस का उल्टा होता है क्लोजिंग एडवांस, और क्लोजिंग क्रेडिटर का उल्टा होता है ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर।
इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट आपका निकलेगा ये अमाउंट हमारा कहलाएगा कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये आपका फॉर्मेट हुआ सब्सक्रिप्शन का, ये फॉर्मेट हुआ फंड का, और ये हुआ कंज्यूमेबल गुड्स का। इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखें। अब कुछ क्वेश्चन बताते हैं इसमें आपको। क्वेश्चन जो आपका है उसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला आपको बताते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। गुड। तो मान लीजिए हमारा सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन रहेगा, फाइंड सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2018 दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, इसका अमाउंट दिया है 1 लाख रुपीज। कितना दिया सर? यहाँ क्वेश्चन में दिया है 17 देन 18। यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग दिया है 50,000 ओपनिंग और इसका दिया है 70,000। एडवांस का दिया है 30,000 और इसका दिया है 40,000। अब इस क्वेश्चन को निकालना है सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन जो बना रहे हैं 18 का, तो देखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव कितना है सर। आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट था 1 लाख, यहाँ पुट कर देंगे। हम उसी फॉर्मेट पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हम जो क्वेश्चन दिए हैं वो उसी फॉर्मेट पुट कर रहे हैं जो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंडियन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का इंड कितना दिया? 70,000। यहाँ लिखेंगे 70,000। उसके बाद हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग कितना है सर? 30,000। यहाँ लिखेंगे 30,000। ये हो जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख कितना हो गया सर? आपका 2 लाख। इसमें हम माइनस करेंगे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17 का, 17 है 50,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन का हमारा क्लोजिंग कितना है? 40,000। इसको लिखेंगे 40,000। ये हो गया 90,000। ये हमारा निकलेगा 1,10,000, जो आपका एक्चुअली निकलेगा सब्सक्रिप्शन। क्या निकलेगा? सब्सक्रिप्शन। अब आपको फंड का क्वेश्चन बताते हैं। ये था सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन। फंड का क्वेश्चन, तो फंड का क्वेश्चन बोलेगा फाइंड मैच फंड। फाइंड मैच फंड। तो मैच फंड के तहत हमारा अमाउंट पेड किया है मैच फंड में। मैच फंड का अमाउंट पेड किया है 1 लाख रुपीज। प्रश्न में बोला है सेल ऑफ मैच टिकट। सेल ऑफ मैच टिकट जिसका अमाउंट दिया है 50,000। फिर आपका बोला है प्राइज अवॉर्डेड। प्राइज अवॉर्डेड जिसका अमाउंट दिया 40,000। कितना दिया सर? 40,000। निकालने बोला है मैच फंड। करना क्या है, इसी फॉर्मेट के तहत यहाँ पे हम लिखेंगे मैच फंड। गुड। हमारा मैच फंड का अमाउंट दिया है 1 लाख। आपको पता होना चाहिए सेल ऑफ टिकट करते हैं, जब टिकट को सेल करते हैं तो आपका वो इनकम होता है। तो इनकम दिया 50,000। ये हो जाएगा 1,50,000। कितना हो जाएगा? 1 लाख। इसमें क्या करेंगे? अवॉर्डेड को माइनस करेंगे। अवॉर्ड एक्सपेंसेस होता है तो निकलेगा 1,10,000। 1,10,000 ये हुआ फंड। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं एग्जांपल में कंज्यूमर गुड्स। मान लीजिए बोलेगा फाइंड मेडिसिन्स। ठीक है, तो यहां बोला है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। तो अमाउंट पेड दिया हमारा 4 लाख। कितना है सर? आपका प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक फॉर मेडिसिन्स जो दिया है वो दिया है 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक फॉर मेडिसिन्स दिया है 70,000। गुड। हमको निकालना है मेडिसिन्स। तो कंज्यूमर गुड्स जो है वहां पे आप मेडिसिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? मेडिसिन। सबसे पहले अमाउंट पेड किया है मेडिसिन का 4 लाख रुपीज। कितना है सर? फॉर्मेट के अनुसार सिर्फ आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 लाख। कितना दिया सर? 1 लाख। प्रश्न में आपका ना तो ओपनिंग एडवांस है ना तो क्लोजिंग क्रेडिटर है। यहां पे हो जाएगा 1 लाख। 4 लाख 1 लाख कितना हो गया? 5 लाख। आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है
70,000, कितने दिए सर? 70,000। ना तो क्लोजिंग एडवांस दिया है ना तो ओपनिंग क्रेडिटर दिया है, यह माइनस होगा 70,000। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, निकलेगा 4,30,000। तो इस टॉपिक के तहत हम आपको बताए हैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन, फंड और कंज्यूमर गुड्स। अब आपको बेसिकली जो बताने वाले हैं रिसीव पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये एक एग्जाम्पल हम बताए हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि अब आपको बताने वाले हैं रिसीव एंड पेमेंट। तो रिसीव एंड पेमेंट बनाने से पहले ये जानिए कि रिसीव पेमेंट होता क्या है। तो रिसीव पेमेंट जो होता है वो होता है प्राप्ति भुगतान खाता। सबसे पहले रिसीव पेमेंट एक रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट के तहत ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिट एंड ऑल पेमेंट आर क्रेडिट। तो रिसिप्ट होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टर्म से जो पैसा प्राप्त होता है वो उसके लिए रिसिप्ट होता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खर्च किया जाता है डेवलपमेंट के लिए तो उसका पेमेंट होता है। तो बेसिकली रिसिप्ट पेमेंट के तहत कुछ फॉर्मेट होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। ये बीडी जो होता है ये ओपनिंग होता है, और जस्ट यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग होता है। अगर प्रश्न में ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग निकलेगा, और क्लोजिंग दिया रहेगा तो क्या निकलेगा? ओपनिंग। तो ओपनिंग के तहत पहले लिखेंगे कैश इन हैंड, उसके बाद लिखेंगे कैश एट बैंक, गुड। उसके बाद लिखेंगे सब्सक्रिप्शन जिसका मतलब होता है चंदा। उसके बाद लिखेंगे ऑल फी। उसके बाद लिखेंगे डोनेशन। उसके बाद लिखेंगे लॉकर रेंट। उसके बाद लिखेंगे सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। उसके बाद ऑल रिसिप्ट्स, मतलब किसी भी टर्म के द्वारा यदि आप रिसिप्ट करते हैं तो सारा आपका रिसिप्ट्स होता है। तो बेसिकली ये आइटम्स होता है, जिसमें एक और होता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। उसमें होता है बेसिकली रेंट ऑफ क्लब हॉल, रेंट ऑफ क्लब हॉल एटसेट्रा, गुड। तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑल रिसिप्ट लिखा हुआ है, ऑल फी लिखा हुआ है। कहने मतलब है किसी भी टर्म में फी हो या किसी भी टर्म में रिसिप्ट्स हो, वो सारा आइटम्स होता है रिसिप्ट साइड में। पेमेंट साइड में जितना भी खर्च होता है ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, उस सारे एक्सपेंस को लिखते हैं। रेंट, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन, ये सारा आपका क्या होता है? पेमेंट होता है। बेसिकली इसमें परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स बेसिकली इसमें होता है बाय होनरिज्म सिक्योरिटी, होनरिज्म सिक्योरिटी। बेसिकली इसमें होता है हमारा ऑल एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैश इन हैंड जो दिया रहेगा, और जो निकलेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग एट बैंक, कैश एट बैंक। इसको हम प्लस कर देंगे। यदि आपका ओपनिंग रहेगा तो क्लोजिंग निकलेगा, और क्लोजिंग रहेगा तो क्या निकलेगा? ओपनिंग निकलेगा। इस टर्म के बाद अब आपको बताते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के तहत कहा गया कि ऑल रिसिप्ट्स आर इनकम एंड ऑल पेमेंट आर एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप इसका फॉर्म बनाएंगे तो यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग ईयर
फॉर्मेट बनाने के दौरान यहाँ लिखेगा एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे आपका इनकम और यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट। लिखने के बाद यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या होगा बाय। अब जो भी रिसीव पेमेंट के फॉर्मेट में पुट किए हैं, मतलब ऑल रिसिप्ट जो होता है वो आपका ऑल इनकम होता है, कह सकते हैं ऑल रिसिप्ट्स, ऑल रिसिप्ट्स। लेकिन ओपनिंग के आइटम को और सेल ऑफ एसेट्स को यूज नहीं करेंगे, लेकिन ओपनिंग कैश इन हैंड को या कैश एट बैंक को या सेल ऑफ एसेट को यूज आप इनकम में नहीं करेंगे। और यहाँ पे ऑल पेमेंट लिखेंगे, जितना भी पेमेंट है सारा पेमेंट लिखेंगे, जितना भी खर्च है। लेकिन एक हमारा क्लोजिंग कैश एंड हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों आइटम्स और एक परचेज ऑफ एसेट्स, इसका यूज नहीं करेंगे। कहने मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल और परचेज का यूज इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करेंगे। सारा आइटम पुट करने के बाद यदि आपका इनकम ज़्यादा हो तो यहाँ पे जो कम होता है वो कहलाएगा सरप्लस, क्या कहलाएगा। और यदि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो ये आपका कहलाएगा डेफिसिट, क्या कहलाएगा डेफिसिट। ये करने के बाद यहाँ पे आप जोड़ लिखेंगे एक्सेस ओवर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। गुड, ये पुट कर देंगे। तो ये आपका हुआ रिसीव पेमेंट और ये हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारा बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसके आधार पर हम निकालते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। और हमारा बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसके आधार पे हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का अमाउंट इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप कॉपी कर लें, इस फॉर्मेट से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चंस बताते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो बताएंगे वो आपका डॉक्टर एसके से बुक से बताएंगे। बेसिकली यदि आप डीके गुल बुक खरीदते हैं तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मेट को पहले आप कॉपी कर लें, क्योंकि फॉर्मेट कॉपी रहेगा तो दिक्कत आपका नहीं होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप रिसीव पेमेंट बनाते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट का यूटिलाइज नहीं करते। एडजस्टमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग और एडवांस का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब यदि आपका इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम के साथ दिया गया हो तो उसको हम प्लस करेंगे, और यदि एडवांस किसी भी एक्सपेंसेस के साथ दिया गया हो तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसका यूज़ केवल हम करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। अब आप ध्यान से क्वेश्चन 1 देखिए, ध्यान से क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 हमारा जो बोला है वो बेसिकली निकालने बोला है रिसीव पेमेंट। क्या निकालने बोला है रिसीव पेमेंट। तो यहां लिखेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग ईयर। हमारा जो साल है वो साल है 31 दिसंबर 18। यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2018। अब करना क्या है, यहाँ पे होगा आपका रिसीप्ट्स, यहाँ होगा अमाउंट, यहाँ होगा पेमेंट, यहाँ होगा अमाउंट। यहाँ लिखेंगे रिसीप्ट्स, यहाँ होगा आपका अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पेमेंट, और यहाँ आपका क्या होगा अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, गुड। और यहाँ आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं कि ओपनिंग क्या दिया है। तो ओपनिंग कैश दिया है हमारा 9800, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड 9800, 9000। फिर हमारा पहले रिसीव खोजें, तो रिसीव में आपका दिया है सब्सक्रिप्शन, क्या दिया है
सब्सक्रिप्शन दिया है 75,200। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा दिया है स्पेसिफिक डोनेशन, पहले सारा खोज ले रहे हैं। स्पेसिफिक डोनेशन दिया है 16,000। फिर आपका दिया है इंट्रांस फी, तो इंट्रांस फी जो दिया है वो दिया है 8,600। फिर हमारा दिया रेंट ऑफ क्लब हॉल, ये दिया है आपका 10,500। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो दिया है आपका 1,000। तो ये आइटम्स जो है ये आपका रिसिप्ट्स है। पेमेंट में दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज, बिजली खर्च, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अमाउंट दिया है 7,000। पेमेंट में दिया है हमारा सैलरी एंड वेजेस, ये अमाउंट दिया है 45,000। उसके बाद दिया हमारा हॉर्निज्म टू सिक्योरिटी, इसका अमाउंट दिया है 5,000। कितना दिया सर? उसके बाद हमारा दिया है न्यूज़पेपर, इसका अमाउंट दिया है आपका 2,000। उसके बाद हमारा दिया हुआ है फर्नीचर परचेज, सिर्फ फर्नीचर नहीं सर, फर्नीचर परचेज, इसका अमाउंट दिया है 2,000। उसके बाद दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो अमाउंट दिया है 10,000। कितना दिया सर? 10,000। इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा मेरा 001 to 1,21,100। यहाँ भी सेम लिखेंगे 1,21,100। उसके बाद हमारे यहाँ कम हो रहा है जिसका नाम होगा कैश इन हैंड। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो आता है ये आएगा 50,100। तो ये जो आपका अमाउंट कम नहीं कर रहा है, यही आपका कहलाएगा हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड। क्वेश्चन 2 आपका सेम है, 1B भी आपका सेम है, ये 1A था, 1B भी आपका सेम है, 1C ये भी आपका सेम है, 1D ये भी आपका सेम है। क्वेश्चन 2 ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन 2 में हमारा बोला है निकालने के लिए रिसीव एंड पेमेंट। क्या बोला है? रिसीव एंड पेमेंट। तो यहां लिखते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। क्लोजिंग ईयर है 31 दिसंबर 2017। यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। यहां आपका लिखेंगे रिसीप्ट्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे आपका पेमेंट और यहां लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और यहां आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग के तहत आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग के तहत आपका दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना दिया है ध्यान से देखेंगे, आपका कैश इन हैंड जो दिया हुआ है ये आपका दिया है ओपनिंग का 7,500 और कैश एट बैंक जो दिया है ये दिया है 68,000। गुड। क्लोजिंग में सिर्फ कैश इन हैंड दिया है 16,200। 16,200। तो आपको निकालना है क्या? कैश एट बैंक। गुड। अब हमारा प्रश्न में सब्सक्रिप्शन है सर, तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट जो दिया है वो दिया है 2,41,000। 2 लाख। उसके बाद हमारा दिया हुआ है डोनेशन रिसीव्ड नाम में रिसीव्ड है, इसका अमाउंट दिया है 25,000। उसके बाद दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग,
डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका अमाउंट दिया है हमारा 2 लाख। उसके बाद दिया इंट्रांस फी रिसीव्ड, इंट्रांस फी ये दिया है 18,000। फिर हमारा दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये दिया है हमारा 9,000। कितना दिया सर? उसके बाद दिया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इसका अमाउंट दिया है 4,000। उसके बाद दिया है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट इसका अमाउंट दिया है 30,000। कितना दिया सर? एक्सपेंडिचर या पेमेंट के तहत आपका दिया है इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज 2 लाख। ध्यान देखिएगा जितना भी आपका खर्च वो सारा लिख रहे हैं। फिर आपका दिया है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये दिया आपका 12,000। खर्च के तहत हमारा दिया है रेंट पेड, तो रेंट भी दिया है हमारा 6,000। फिर आपका दिया है होनोरिज्म सिक्योरिटी, होनोरिज्म दिया है 10,000। फिर दिया है परचेज फर्नीचर, इसका अमाउंट दिया है हमारा 20,000। फिर हमारा दिया है स्पोर्ट मटेरियल परचेज, स्पोर्ट मटेरियल परचेज गुड ये अमाउंट दिया है हमारा 80,000 गुड। फिर हमारा दिया है सैलरी पेड, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड दिया है आपका 74,000। फिर हमारा दिया है स्पोर्ट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट ये दिया है आपका 20,000, 20,000। सारा पुट आउट करने के बाद इसको हम प्लस करेंगे, तो हम रफ में इसको प्लस करते हैं तो प्लस करके आएगा हमारा 6 लाख, एक मिनट के सर, 6,02,500, 6,02,500, 6,02,500 यहाँ आएगा 6,02,500। इसको हम प्लस कर देंगे और इससे माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा सर? एक मिनट सर, माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 1,64,300, 1,64,300। तो आपका ये आंसर हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जितना भी आपके पास पैसा आ रहा है किसी भी टर्म के द्वारा वो सारा रिसिप्ट होगा और जो एक्सपेंसेस होगा वो सारा पेमेंट साइड में होगा। तो क्वेश्चन 1 की तरह 1D तक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन 2 इजी था। अब क्वेश्चन 3 जो हमारा है ये आपका फंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर? फंड से रिलेटेड है। तो ध्यान से देखेंगे, फंड बोला निकालने के लिए हमको टूर्नामेंट फंड, ठीक है, लेकिन ये फंड निकालने बोला है बैलेंस शीट के द्वारा। तो यहां लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, और यहां लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। यहां जरूर लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग ईयर। डेट हमारा नहीं दिया है, कॉलम खींचेंगे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। यहां आप लिखेंगे लायबिलिटीज, यहां आप लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे एसेट्स और यहां लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले हमारा टूर्नामेंट फंड का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 40,000। कितना दिया सर? उसके बाद हमारा इसके रिसिप्ट का अमाउंट दिया है, टूर्नामेंट फंड का रिसिप्ट्स इनकम है जो वो दिया है 16,000। इसको हम प्लस करते हैं तो होता है ये 56,000। कितना होता है? फिर आपका एक्सपेंसेस जो दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वो दिया है 14,000। कितना दिया सर? 14,000। इसको हम माइनस करते हैं निकलता है 42,000। कितना आता है सर? तो ये आपका टूर्नामेंट फंड है जिसको हम बैलेंस शीट में, अगर बैलेंस शीट नहीं होता तो डायरेक्ट पार्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं और सेम जैसे लिखे हैं सेम लिख देंगे। टूर्नामेंट फंड 40,000,
रिसीव 60,000 और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। लेकिन यदि बैलेंस शीट के द्वारा फंड बोलेगा तो सेम इस फॉर्मेट्स बनाएंगे, लेकिन क्लोज इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है ये प्राइस फंड है, 3 का बी बन जाएगा। क्वेश्चन 4 जो हमारा है ये मैच फंड है, मैच फंड। तो सिंपल है, मैच फंड। कॉलम खींचेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। सबसे पहले आपका मैच फंड का अमाउंट दिया है 40,000, यहाँ पे लिखेंगे मैच फंड अमाउंट है आपका 40,000। फिर आपका सेल ऑफ मैच टिकट दिया है, तो टिकट जब सेल करते हैं तो आपके लिए वो इनकम होता है, ठीक है। तो ये हो जाए आपका 15,000, तो ये हो गया 55,000। गुड। आपका एक्सपेंसेस दिया है 60,000, कितना दिया सर? एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ऑफ मैच इवेंट 60,000। तो आपका जो अमाउंट 5,000 निकलेगा ये फंड ना होके आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका 5 और 6 सेम क्वेश्चन है, जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस अनुसार से क्वेश्चन बोलेगा उसी अनुसार से उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको फंड, कंज्यूमर गुड्स और सब्सक्रिप्शन, रिसीव पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट जानना जरूरी है। अगर आप फॉर्मेट जानते हैं तो आपको बनाने में समस्या नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उसको ध्यान से देख लेंगे। इसमें आपका 6 तक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बाकी 7 से आपको हम दे रहे हैं, 6 तक सॉल्यूशन भी दे देते हैं, बाकी 7 से वीडियो दे रहे हैं, उसको आप देखिएगा, ठीक है। ओके।